इंडिया का देख लें, वो इंडिया वाले कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। वो चांद पे पहुँच गए, वो वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा। और उनकी इकॉनमी देख लें, वो किधर की किधर देखी जाती है। इकॉनमी के लिहाज से वो बेटर हैं, वो उनके साथ ज़्यादा अटैच होना चाह रहे हैं। ये मसला है। आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माँओं बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियाँ खाने के लिए। पहली बात ये, हमारी जगह आप ड्यूटी पे खड़े हो जाएं, हम घर चले जाते हैं। नहीं, बड़ी सख्त ड्यूटी है, बड़ी। हमारी वजह से आप आज़ाद फिर रहे हो। आप कल को हमें गालियाँ निकालोगे एक लीडर के लिए। क्या नवाज शरीफ की हिस्ट्री पढ़ी आपने? तो बड़े ज़िद्दी से लोग हैं, जिसके पीछे पड़ते हाथ धो के पड़। जैसे मैं पड़ गया था मधुरी रिक्शे के पीछे, लेकिन वो चली गई तो मैं पाकिस्तान में रह गया। इसी क्या हुआ? इसके पीछे आप पड़ गए थे? मधुरी रिक्शा के पीछे बड़ी पसंद थी मुझे, मैं उसकी वजह से डांस सीखा था मैं। फिर क्या वो इंडिया में, मैं पाकिस्तान में। अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं, या फिर अगर वो आर्मी पे कर रहे हैं तो आर्मी भी एक टाइम पे थी जो कि आर्मी ने बहुत गलत किया है। सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि आर्मी ने गलत किया है। और अगर बलोचिस्तान अगर अपनी आज़ादी के लिए कर रही तो मेरा ख्याल है वो अच्छा कर रही है, अपने एंड पे वो फाइट कर रहे हैं और अल्लाह करे वो जीत भी जाए इसमें। बेहतरी की तरफ इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात 1947 से लेके अब तक आपने देखे हैं कि ताल्लुकात हमारे पैच पे नहीं हो रहे। लेकिन मसला है कि हमें अपने आप को खुद को पहले ठीक करें। यही इंडिया भी यही कहता है कि पहले आप खुद को ठीक कर लो, फिर दोस्ती की बात करें। हाँ, जब हम अपने आप को खुद को ठीक कर लेंगे ना, तो तब लेवल पे मेरिट पे सारे काम हो जाएंगे। दोस्त पंजाबी हैं ये, लाहौर में पंजाब में शुक्र करो कि मुशर्रफ ने आपको गैस दिलवाई है। आपके इलाके में ना कभी गैस होनी थी, लोहरियों ने वैसे थापियाँ जला लकड़ियाँ जला मर जाना था। यहाँ पे दूसरे देखो, यूरोप में लगा लो, इंडिया में ला लो, बाहर के जितने कंट्री, हमारे इधर के लोगों का लिहाज से तो उनको नफरत सिखाई जाए, वो काफर हैं। भाई काफर नहीं, काफर इंसान करदार से होता है, रिलीजियस से नहीं होता। ठीक सब रिलीजन की रिस्पेक्ट है, हिंदुओं की रिस्पेक्ट है, मुसलमानों की रिस्पेक्ट है, सिख की है। सही बात है। ये जो काफिर ये हेट फैला रहे हैं ना, ये गलत है। जी। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया? हिस्ट्री में जाएं, पीछे हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। भाई पाकिस्तान इंडिया से बना है, क्या हो गया आपको? ये कौन सी हिस्ट्री हुआ है? जब आज़ाद हुआ है, आज़ाद है, हम मुल्क था ही नहीं। 1947 में बना है। हमारी किताबों में देखे कभी भी नहीं बना लिखा हुआ कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमें दिखाया पाकिस्तान कब बना था, हम कहते हैं 1947। तो आप आज़ाद क्यों कहते हैं? आज़ाद तो तब होता जब मुल्क होता। दिल चाहता बंदा नहर में कूद के मर जाए, कभी कभी दिल चाहता टावर से गिर के मर जाए, कभी कभी चाह रक्षा चलाते जा रहे रक्षा ही मार दें किसी के अंदर। इतने आवाज़ार हो गए हैं। इतनी नाउमीदी क्यों है? तो पाकिस्तान में रह गया है, क्या रह गया? कुछ रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। आप तो ये बात ही गलत कर रहे हैं। क्या कह रहा है? आपने कहा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बना है मुल्क हमारा 1947 में। मेहनत ने की। मेहनत किसने की है? अरे वो तो हमारे फोर फादर ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा ना। वो तो फिर कायद आजम का मोटिव था कि भाई मुसलमानों को मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहिए, अलग मुल्क। तो गांधी ने कहा ठीक है कि बन जाए, कत्लो गारत से तो बेहतर यही है। इतने भाई खड़े हैं कि इंडिया ने ओपन चैलेंज किया है कि पाकिस्तान से जब मर्जी जंग लड़ सकते हैं। किया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के अंदर एक ही रात में टीटीपी ने 3 हमले किए हैं। पीटीसीएल और यूफोन जो कि मोबाइल कंपनीज है, इनकी कम्युनिकेशन भी उन्होंने दरहम भरम कर दी है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। और उनका ये कहना है कि हम जो है आज़ाद बलूचिस्तान की डिमांड कर। टीटीपी की बात करें तो टीटीपी ने पंजाब को निशाना बनाया, टीटीपी ने केपीके को निशाना बनाया, और अब टीटीपी जो है बलूचिस्तान से हमारी फोर्सेस पे हमला करी है। और इनके हमलों की अगर बात की जाए, अगस्त में बात की जाए तो 99 हमले ये कर चुकी है। क्या वजूहात है कि जो बलूचिस्तान है, जो बलोच है, वो पंजाब से नफरत क्यों करता है, और ये आज़ादी की तहरीक पाकिस्तान में क्यों चल रही है, और इसकी हकीकत क्या है? तमाम राजों से पर्दाफाश करेंगे आज के इस इंटरव्यू में। और इंडिया का बार बार बलूचिस्तान के साथ नाम क्यों जोड़ा जाता है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी पर फॉलो करें। और आप तमाम दोस्ती की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी सपोर्ट हमें हर कदम पर ज़रूरी है। बलूचिस्तान में जो बलोच है वो पंजाबियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? पंजाबियों से इस वजह से वो नफरत कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ वो समझते हैं कि उनके साथ एक अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अच्छा। ठीक है, वो इस वजह से शुरू से हमारे साथ अटैच ही नहीं है। अगर देखा जाए अवामी लिहाज से, या जो हमारे ऊपर बैठे हैं हुक्मरान, या जो बैकअप पे आर्मी है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या सोच है, लेकिन हालात हाजरा की वजह से पूरे उनके पास वसाइल नहीं उनको दिए जा रहे। वो इस वजह से बलूचिस्तान के अवाम जो है ना,
पंजाब को बेहतर तौर पे मुनासिब नहीं समझते। बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क का नारा भी लगा रहे हैं और जो टीटीपी है आजकल बलूचिस्तान में एक्टिव है, एक रात में उन्होंने 3 हमले जो है हमारी फोर्सेस पे किए हैं और मुसलसल ये जो मसला है ये बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, ये वो है कि उनको किसी न किसी चीज़ की वो सपोर्ट मिल रही है। वो चाह रहे हैं कि हुकूमती लेवल पे जैसे हालात हैं उनके एजुकेशन का देखा जाए, ठीक है, जॉब का देखा जाए, वो प्रॉपर तरीके से अपने आप में वो कम्प्लीटली नहीं है। वो चाह रहे हैं हमें पूरे हकूक़ मिले, हकूक़ की वजह से वो चाह रहे हैं कि वो लैदा हों। और जिस बात अफ़गानिस्तान की टीटीपी की आ गई, टीटीपी वाले हैं जो, ठीक है, वो अफ़गानिस्तान की वजह से उनके पीछे इंडिया है और इंडिया टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, वो इस वजह से इनके ना मुखालफत कर रहा है। चले एक हद के लिए मान भी लेते हैं, कोई फोर्सेस इधर से भी होंगी, कुछ उधर से भी होंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम अपने तौर पर क्या कर रहे हैं, ये भी तो बात है ना। हम अपने तौर पे पाकिस्तान के हालात हाजरा देखें, दिल्ली के 40,000 पासपोर्ट बन रहे हैं। हर पहला दूसरा बंदा वो बाहर जाने के चक्कर में, ठीक है। यहाँ पे कारोबार आपको पता है कि कोई किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं हो रहा, ठीक है। हर बंदे की ये सोच है कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकल जाऊँ ताकि अपने हालात हाजरा ठीक कर लेंगे। ठीक है, हमारा हमेशा से रहता है जब भी मुल्क में देखें, अभी उनके जो एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर है नाइला कादरी बलोच, वो भी इंडिया में बैठी हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कह रही है हमारी मदद करो, हमने अलग मुल्क बनाना है। जी जी। बांग्लादेश ने भी इंडिया से मदद मांगी थी। क्या वजूहत है, हमारे मसले इंडिया में जाकर डिस्कस हो रहे हैं? मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये इनकी नालायकी हैं। अगर आज हमारे पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए ना तो ये पाकिस्तान के मसले मसाइल सब ठीक हो जाएं और यहाँ के जितने भी मसले मसाइल हैं ना वो पाकिस्तान में ही सही हों। अब इंडिया का देख लें, वो इंडिया वाले कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, वो चांद पे पहुँच गए, वो वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा। और उनकी इकॉनमी देख लें, वो किधर की किधर देखी जाती है। इकॉनमी के लिहाज से वो बेटर हैं, वो उनके साथ ज़्यादा अटैच होना चाह रहे हैं, ये मसला है। आपने कहा है कि इंडिया जो है मालदार मुल्क बन रहा है, इसलिए तमाम दुनिया जो है सिर्फ उसकी बात सुनती है और हम गरीब हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। बात है किरदार की, ठीक है, अच्छा। बात है किरदार की। हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान देख लें, हमने किया क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वसाइल देख लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। बात है बंदे की इज़्ज़त तब भी होती है जब उसका किरदार या उसके पास कुछ हो। हमारे पास कुछ नहीं तो हमारी बात भी उधर नहीं सुनी जाएगी, ये चीज़ है। सही आपने कहा है। चले अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लें तो ये ताल्लुकात बेहतरी की तरफ कब जाएंगे? बेहतरी की तरफ इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात 1947 से लेके अब तक आपने देखे हैं कि ताल्लुकात हमारे पैच पे नहीं हो रहे, लेकिन मसला है कि हमें अपने आप को खुद को पहले ठीक करें। यही इंडिया भी यही कहता है कि पहले आप खुद को ठीक कर लो फिर दोस्ती की बात करें। हाँ, जब हम अपने आप को खुद को ठीक कर लेंगे ना तो तब लेवल पे मेरिट पे सारे काम हो जाएंगे, दोस्ती भी होगी। ठीक है, अगर हम इंडियन बच्चों से बात करें, इंडियन अवाम से बात करें, उनके दिलों में या उनके स्कूलों में, उनकी किताबों में पाकिस्तान के लिए इतना हेट नहीं है, ना पढ़ाया जाता है। अगर हमारे बच्चों से बात कर लें तो बिना तारीख़ पढ़े, बिना जाने, बिना रिलेशन जाने हमारे जहनों में इतना हेट क्यों है? हमारे यहाँ पे एजुकेशन के लिहाज से जो मैं जिस चीज़ को जानता हूँ, वो जो चीज़ स्टडी लेवल पे पढ़ाई जाती वो नहीं। यहाँ पे हमारे मौलवी हैं, कितना पढ़े हैं? वो इतना ज़्यादा नहीं, ज़ीरो पढ़े हैं। जब मौलवी जो होते हैं वो इतना पढ़े, लेकिन आपके पास कोई इल्म होगा तो आप आगे प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो जितना किसी के पास इल्म होगा वो वैसी बात करेगा। यहाँ पे दूसरे देखो, यूरोप में लगा लो, इंडिया में ला लो, बाहर के जितने कंट्री, हमारे इधर के लोगों का लिहाज से तो उनको नफरत सिखाई जाती है, वो काफर हैं। भाई काफर नहीं, काफर इंसान किरदार से होता है, रिलीजियस से नहीं होता। ठीक सब रिलीजन की रिस्पेक्ट है, हिंदुओं की रिस्पेक्ट है, मुसलमानों की रिस्पेक्ट है, सिख की है। सही बात है, ये जो काफिर ये हेट फैला रहे हैं ना, ये गलत है। जी जी जी। हाँ। बस यही चीज़ कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे जो टीचर हैं, हमारे मौलवी हैं, ये अगर इस चीज़ से हट जाएं, ये दुरुस्त हो जाएं, ये ठीक हो जाएं, तो मेरे ख्याल में ये जो नफ़रत नाम की चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। दरअसल सबसे पहली बात ये है कि जो सारा कसूर है ना किसी बाहर का है, ना कोई फ़ॉरेन में से किसी का है, ये सारा कसूर हमारा अपना है। क्योंकि जितने भी सियासतदान हैं इनको हमने मुंतखब किया है। जब हमारा टाइम था कि हम खड़े होते, बात करते या हम कोई जो है हड़ताल करते, वो तो हमने अपने एंड पे किया, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। जब हमें लगा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमने छोड़ दिया। विदिन 1 माह तक हमने किया, उसके बाद में छोड़ दिया।
ये जिनको भी ऊपर लेके आए हैं हम लोग खुद लेके आए हैं, खुद नहीं आ सकते थे अगर हम आपको बलूचिस्तान के बारे में क्या पता है और वहाँ पर क्या मसले, ये आज़ादी की जो तहरीक है जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं जो कि आर्मी के साथ हर टाइम लड़ाई के मूड में रहते हैं, कितना पता है आपको इस केस में? दरअसल अगर देखा जाए तो हर सूबा जो है अपने बंदों को प्यारा होता है। अगर बलूचिस्तान के लोग अगर ये हड़ताल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो किसी ना किसी चीज़ की आज़ादी चाहते होंगे, और वो अगर अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं या फिर अगर वो आर्मी पे कर रहे हैं तो आर्मी भी एक टाइम पे थी जो कि आर्मी ने बहुत गलत किया है। सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि आर्मी ने गलत किया है। और अगर बलूचिस्तान अगर अपनी आज़ादी के लिए कर रही तो मेरा ख्याल है वो अच्छा कर रही है, अपने एंड पे वो फाइट कर रहे हैं और अल्लाह करे वो जीत भी जाए इसमें। आप कह रहे हैं अगर बलूचिस्तान हमसे अलग हो जाता है, जैसे बलूचिस्तान ने डिमांड किया, और बलूचिस्तान की जो एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर है नाइला कादरी बलोच, वो इंडिया में गई और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी आज़ादी में हमारा साथ दे, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर अलहदगी का अगर वो कह रहे हैं तो वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन तो अलहदगी की तो मैं बात कर रही हूँ। नहीं, अलहदगी के हिसाब से अगर बात की तो फिर तो हमें आर्मी के अलावा हमें लोगों को जो है अपने एंड पे जाके अगर जिस कदर तक जा सकते हैं हमें करना चाहिए, और ये दरअसल गलत बात है। इस तरह तो अलहदगी वाला तो सीन गलत है, अलहदगी वाला सीन गलत है, लेकिन जो वो कहते हैं हमें राइट्स नहीं मिल रहे, हमारे जो मिनरल्स हैं या जो हमारे मुल्क में जो मादनी ज़खायर हैं वो चोरी किए जा रहे हैं और सारे पंजाब को सप्लाई किए जा रहे हैं, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो वो हक की जंग लड़ रहे हैं। इस हद तक वो ठीक है, इस हद तक वो ठीक है कि वो नहीं मिल रहा। वो इवन के वो पंजाब में भी उस कदर नहीं मिल रहा, वो इधर तो नहीं है, वो नहीं कह सकते कि यहाँ पे मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है कि कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा, ये वो अपने एंड पे सही है। लेकिन अगर वो इस हद तक जा रहे हैं कि इंडिया से वो कोऑर्डिनेट करके कह रहे हैं कि हमें अलहदा किया जाए, तो ये गलत है। ये गलत है। आपको पता था 1971 में क्या हुआ है? 1971 में क्या हुआ था? नहीं, 1971 में पाकिस्तान का एक हिस्सा जिसको मशरकी पाकिस्तान कहते हैं वो हमसे अलग हो गया था 1971 में, और जब से वो अलग हुआ ना उसके बाद हमारा पाकिस्तान गुर्बत की तरफ धकेला गया, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर थी। ये उस एंड पे हुआ होगा विदन बांग्लादेश हमारा पाकिस्तान था पहले। था वो था, लेकिन जो अगर वो तब हुआ था ना वो 2 महीने तक हुआ होगा। उसके बाद जो अब सूरत हाल है ना, मैं कहूँगा कि अब हर सूबा जो है ना वो कहेगा कि कोई मुल्क जो है ख़रीदे खा लेगा, और इस तरह होगा। ये बस अल्लाह के तौर पे ही चल रहा है पाकिस्तान, वरना हर सूबा जो है जो उसके करीब वाला मुल्क होगा वो उसको ख़रीद के अपने पास करेगा, क्योंकि हर चीज़ हमारी गिरवी है, हर ज़मीन हमारी मैक्सिमम चीज़ें, हर चीज़ गिरवी है। जिसके पास जो सूबा लगता है उसने उसका अपना मुल्क बना लेना और ख़रीद लेना है। बस ये अल्लाह के नाम पर बना हुआ है, तो अल्लाह इसको चला रहा है। बाकी हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब ने बेचा है, सब ने मिल के इसको खाया। बड़ा अफसोस होता भाई मुल्क पाकिस्तान के लिए। असल में पता क्या है, किसी न किसी में कोई ना कोई गलती तो होती है। अच्छा ठीक है, जैसे कि मुझ में बहुत सारी गलतियाँ होंगी। सही होगी, मुझ में भी होंगी। नहीं, आप में नहीं। अच्छा ठीक, आपका नहीं मैं कहता, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा। दिल के भी अच्छे हैं, ठीक है, घर से भी अच्छे हैं। आपके बारे में कहूँगा तो बुरा हो जाएगा। अच्छा तो बात पता क्या, कोई ना कोई रीज़न होता है हर चीज़ का। ठीक है। तो रीज़न के मुकाबले में ये बात है कि आर्मी कुछ मिस्टेकें कर रही है, जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है, बहुत से लोग परेशान हैं। ये बलूचिस्तान की क्या हिस्ट्री है, और ये बलूचिस्तान में बलोच जो है, बलोच फेडरेशन आर्मी जिसको कहते हैं वो, और हम कहते हैं ये मिलिटेंट हैं जो आर्मी पे अटैक करते हैं, इनकी क्या कहानी है? कहानी का तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये है कि बड़े ज़िद्दी से लोग हैं। ज़िद्दी से लोग हैं, जिसके पीछे पड़ते हाथ धो के पड़, जैसे मैं पड़ गया था मदोरी रिक्शे के पीछे, लेकिन वो चली गई तो मैं पाकिस्तान में रह गया। इसी क्या हुआ? इसके पीछे आप पड़ गए थे? माधुरी दीक्षित के पीछे बड़ी पसंद थी मुझे, मैं उसकी वजह से डांस सीखा था मैं। फिर क्या, वो इंडिया में, मैं पाकिस्तान में। आप माधुरी दीक्षित के फैन थे और आपने डांस सीख लिया? जी बिल्कुल डांस सीखा। तो बलूचिस्तान हमसे क्यों अलग होना चाहता है? अब उन्होंने PTCL और यूफोन के टावर्स पे भी हमला करके उसको भी उड़ा दिया। वो पता क्या है, वो तंग आ गए इनसे, इनके झूठ से, इनके फ्रॉडों से। वो हो सकता है हमसे अच्छे हों इसलिए वो अलग होना चाहते हैं, हम बुरे हैं इसलिए वो हमें पीछे छोड़ना चाहते हैं, यही रीज़न हो सकता है। सर सवाल का जवाब तो वही है ना, उन्होंने सवाल किया है तो फिर सवाल का वजह ये है कि वो बहुत अच्छे होंगे। वो कहते हैं हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे। क्या आपको एज अ शहरी, पाकिस्तानी शहरी, आपको लगता है कि लाहौर में रहते हुए आपको आपके हक मिल रहे हैं? उन बेचारों को क्या राइट मिल रहा है? राइट तो हमें भी नहीं मिलता यहाँ रह के भी। कौन सा राइट मिल रहा है हमें? एक भी बता दे मुझे। कैसे ज़िंदगी बसर हो रही है? बड़ी तंगी में, बड़ी मजबूरी में, बड़े बाजार हैं, दिल चाहता बंदा नहर में कूद के मर जाए, कभी कभी दिल चाहता टावर से गिर के मर जाए, कभी कभी चाह रहा रक्षा चलाते जा रहे रक्षा ही मार दें किसी के अंदर। इतने बाजार हो गए हैं। इतनी नाउमीदी क्यों है? तो पाकिस्तान में रह क्या गया है? क्या रह गया है? कुछ रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। अब आज़ार है हर आवाम, जिससे मर्जी सवाल करके पूछें। बलूचिस्तान जो है इस वक्त इंडिया से क्यों हेल्प मांगता है?
क्यों हेल्प मांगता है? मैं आपसे हेल्प मांगना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प देंगे? मुझे कोई 5,000 रुपया दे दें आप, सर आप आएँ। कोई ना कोई रीज़न होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूरी में आप किसी हेल्प मांगता है। जैसे मैंने आपको कहा मुझे 5,000 दे, मैं अभी मेरे रिक्शे का काम करवाना है, ये मेरी मजबूरी है। आप दे या ना दे वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको मुझ पर यकीन होगा मुझे ज़रूर देंगे, यकीन नहीं होगा आप नहीं देंगे मुझे। बात सिर्फ इतनी की है, वो हेल्प मांग रहा, कोई मजबूरी है उनकी। मजबूरी से आपने कहा कि वो नाइला कादरी बलोच जो है मजबूरी के तहत वहाँ पर गई है। आप क्या कहेंगे, बलोचिस्तान की हिस्ट्री कितनी मालूम है और ये वहाँ पर जो मिलिटेंसी है और जो टीटीपी है जो एक्टिव हो रही है बार बार, उसके बारे में क्या कहेंगे? बलोचिस्तान का एक सूबा पंजाब के 3 सूबे कर लें, वो अकेला एक सूबा बनता है। ठीक है। उन लोगों में मुस्लिम नहीं है। अकबरी भुट्टी जब का मरा पंजाबियों के ख़िलाफ़ है वो। मैं बोलता बलोच पंजाबी के खिलाफ है। अच्छा, कि उनको इतनी कैद चढ़ती है, अभी भी उधर आर्मी चली जाए उनके ख़िलाफ़ हो जाती। हाँ ऐसे ही है। अभी कल एक रात में 3 हमले किए हैं उन्होंने और बहुत नुकसान पहुँचाया है। आप खुशदार के इलाके में चले जाएं, उनको इलाके में सब्ज़ादार नहीं है। तालिबान हैं जो किसी को पता नहीं कहाँ कहाँ लुक के बैठे होते, चुप के बैठे हैं तालिबान। कि हम रात के टाइम सफ़र तय करते थे लेकिन हमें मालूम नहीं होता था इनके कब में बैठे होंगे। आपने कब बलोचिस्तान को सफ़र किया है? 2016-2017 में हाँ। कराची से खुशदार से कोटे, फरान, कोमालिया, करक। बलोच हमसे क्यों लड़े, क्या वजह, क्यों पंजाबियों से इतनी नफरत करते हैं? आर्मी को देख के जो है वो हमले शुरू कर देते हैं, क्या कहानी क्या है, ज़रा आज बता दें। आप तो वहाँ पर रह के आए हैं। ये जब का अकबरी भुट्टी मरा है ना, मुशर्रफ साहब ने जब इस पर हमला करवाया था, उसकी वजह से ये बलोची खिलाफ है। ठीक है। बलोची कहते हैं ये हमें पंजाबी नज़र ना इधर आए, कोई हमारी हुकूमत रहे, हम ही सब कुछ करते हैं। वो बाहर जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें बाहर से स्मगलर करते हैं, ये इधर से इधर भेज। तालिबान का ये नहीं पता ये तालिबान जा रहा है, ये कौन जा रहा। जो उधर अहले तशी हैं वो भी आर्मी के ख़िलाफ़ हैं। वो जाते हैं जना चेक पोस्ट पर, अक्सर मलान चेक पोस्ट पर, जमदम चेक पोस्ट पर जाते हैं। उधर जाए कहते हैं हमें फ़ौज है 2 साथ, हमने जाना ईरान के इलाके में आप चले जाएंगे तो उधर जाकर देख लेंगे कि बलोची साहब खिलाफ हैं। अच्छा, एक वक्त था जब पाकिस्तान बना था, कराची के अंदर बलोचिस्तान की एम्बेसी थी। बलोचिस्तान तो एक आज़ाद मुल्क था, फिर वो हमारा सूबा कैसे बना? ये तो मुझे इतना नहीं पता हिस्ट्री में। हिस्ट्री इतना नहीं पता। हाँ, हाँ जी, कराची का हमें पता है। कराची में भी मेरा कराची में भी ये बलोची देख लेते हैं, ये पंजाबियों को उनके खिलाफ ही होते हैं, पंजाबियों के खिलाफ। हाँ। हम जब बाज़ार में निकलते थे ना, रमज़ान प्लाजे में, हमें इतना खतरा होता था बलोची हमें कोई बात ना कर दे। तो फिर आप अपनी पहचान छुपाते थे बलोच से? नहीं, लेकिन जाते थे। लेकिन उनके साथ हमारे साथ दोस्त है जो पेशावर से, हम उसको साथ अटैच करते थे, फिर जाते थे बदल। और एक ये भी बात अगर ऑब्जर्व करो तो हमें एक अरसा हो गया लाहौर में रहते, हमने किसी बलोच को यहाँ पर विजिट करते नहीं देखा। लेकिन बलोची इधर आते हैं जब कोई काम होता है, वैसे नहीं इधर आते। वैसे पंजाब में नहीं आते। उनका कारोबार उधर है, बाहर से चीज़ें लेनी, स्मगलर करनी। आगे जो चीज़ें चमन के बॉर्डर, आप चमन के बॉर्डर पर चले जाते हो किसी के साथ, उन्होंने कहना बलोची आ गया, इधर पंजाबी आ गया, खुला इतना मारना है कोई हिसाब ही नहीं। जब कोटे से ट्रेन चलती है ना, सुबह का टाइम 9 बजे वाला टाइम निकलता है, पत्थर मारना शुरू कर देती हैं। कौन पत्थर मारता है? ये बलोची पंजाबियों को। लेकिन ट्रेन के नीचे पंजाबियों ने क्या बिगाड़ा है बलोच का? जब ये मुशर्रफ ने उस टाइम जब इनको अकबरी भुट्टी को मरवाया, उस दिन के खिलाफ हुए हैं, तब से उनके खिलाफ है। खैर, इस तरफ यूथ से बात करते हैं। बलोचिस्तान हमारा सूबा है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपको बलोचिस्तान के बारे में? बलूचिस्तान की अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए ना, शुरू से बलूचिस्तान आपके हमायत में है ही नहीं है। ठीक है, ये तो सबको पता है। आप जो जितनी पीपल ऑफ पाकिस्तान, मुझे एक बात बताएं, आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माँओं बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियाँ खाने के लिए। पहली बात ये, हमारी जगह आप ड्यूटी पे खड़े हो जाएं, हम घर चले जाते हैं। नहीं, बड़ी सख्त ड्यूटी है, बड़ी। हमारी वजह से आप आज़ाद फिर रहे हो, आप कल को हमें गालियाँ निकालोगे। एक लीडर के लिए क्या नवाज शरीफ की हिस्ट्री पढ़ी है आपने? शाहजहान बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? नवाब अकबर बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? माँ बहनों का कत्ल नहीं किए, जरदारी ने नहीं किए। आज किसको पता है बेनज़ीर का कत्ल किसने नहीं किया? यार ये बस मिली भगत है, कुछ भी नहीं है। अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ बिल पास हुआ है, अफ़गानी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा है।
अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया? हिस्ट्री में जाएं, पीछे हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। भाई पाकिस्तान इंडिया से बना है, क्या हो गया आपको? ये कौन सी आज़ाद हिस्ट्री हुआ है? है, जब आज़ाद हुआ है। आजाद रे, हम मुल्क था ही नहीं, 1947 में बना है। हमारी किताबों में देखे कभी भी नहीं बना लिखा हुआ कि पाकिस्तान आजाद हुआ। हमें दिखाया पाकिस्तान कब बना था, हम कहते हैं 1947। तो आप आजाद आजाद क्यों कहते हैं? आजाद तो तब होता जब मुल्क होता। आप तो ये बात ही गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपने कहा पाकिस्तान आजाद हुआ, बना है मुल्क हमारा 1947 में। मेहनत नहीं की, मेहनत किसने की है? अरे वो तो हमारे फोर फादर ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा ना। वो तो फिर कायद आजम का मोटिव था कि भाई मुसलमानों को मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहिए, अलग मुल्क। तो गांधी ने कहा ठीक है कि बन जाए, कत्लो गारत से तो बेहतर यही है ना कि मुल्क बने। कितना खून खराबा और होता, लाखों लोगों की जानेगी। लेकिन हम बात करें बलोचिस्तान, अब चलो नाइला कादरी बलोच की अगर बात करें, वो इंडिया में बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि भारत हमारी मदद करे, हमें पाकिस्तान से रिहाई चाहती है। तो जब भी हमारा मुल्क करता है तो लोग भारत से क्यों मदद मांगते हैं? इसलिए कि आपका जो पाकिस्तान है ना, हाँ। IMF का एक बजट पास हुआ है, अच्छा, ठीक हो गया है। आप उसके कर रही हो, ठीक है। आपका बाल बाल कर रही है, आपकी आने वाली नस्ल कर रही है, अच्छा, ठीक हो सही गया। है। आपका अगर कोई अच्छा लीडर आ जाए, अब जैसे जस्टिस साहब आए हैं, सदारत संभाली है, अगर अच्छे निकले हाँ। तो आपके पाकिस्तान का कर्जा माफ़ हो सकता है कि जितना पैसा टैक्स वगैरह आ रहा है, ठीक है। ठीक है। थोड़ा टैक्स नहीं आता, इंसान को मिल के जुल के फिर पाकिस्तान का देखना चाहिए कि यार ये मेरा मुल्क है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं किला दरावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहावलपुर से। मुझे 7 साल हो गए ट्रांसफ़र टू लाहौर। मैं अपने बाप के जनाजे पे नहीं गया, क्या मैं उस माँ का बेटा नहीं, उस बाप का बेटा नहीं हूँ? हमें फख्र है इन वर्दी वालों ड्यूटी पर। करता हूँ। आप लोग जस्ट मैं ऊपर जा रहा था, मैं जब आर्मी के ख़िलाफ़ बोलने में फिर वापस आया हूँ। अच्छी बात नहीं है यार, हमारी भी बहनें हैं, भाई है, आप हमारे भाई हो, ये हमारा मुल्क है। देखिए मैं एक चीज करूँ, आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से हमारा प्राइड है। हाँ। एक कोर कमांडर हमारे अफसरान है, उसके घर को आग लगाना ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। आप इमरान खान कहते हो, कौन सा सदर ठीक है? आप मुझे कोई सदर बता दो कि यार वो सदर ठीक है, तो मैं खुद उसका नारा लगाऊंगा। सदर कोई नहीं है। अवाम को भी ठीक होने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान अपने गिरेबान में झांके फिर अगले को देखे। चलिए बलोचिस्तान की बात करें, आप तो जाहिर है आपको हिस्ट्री भी पता है, ये बलोची जो मिलिटेंट है इनका क्या फड्डा रहता है हमेशा? असल बात पता है कि ये पंजाबियों के क्यों खिलाफ हैं, पाकिस्तानियों के क्यों खिलाफ, यानी कि पंजाब के खिलाफ क्यों हैं? हाँ। जनरल मुशर्रफ जो हमारे लीडर हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, वो कौन है? पंजाबी हैं। ये लाहौर में, पंजाब में शुक्र करो कि मुशर्रफ ने आपको गैस दिलवाई है। आपके इलाके में ना कभी गैस होनी थी, लोहरियों ने वैसे थापियाँ जला, लकड़ियाँ जला जला मर जाना था। ये गैस मुशर्रफ के दौर में आई है। मुशर्रफ ने क्यों तबाह किया है बूटी को? इसी वजह जंग छिड़ी है कि गैस के मसले से, कि गैस के मसाइल हल हों, कि पाकिस्तान में हर चीज़ का मुआहिदा हो। मुशर्रफ के दौर में मुझे बताओ, एक फ़ौजी अफसर आया, सदारत संभाली, उसने पाकिस्तान की आवाम को पैसे नहीं दिए। कौन सा कर्जा? ना कोई कर्जा देना था, ना कोई। फिर हमने उधर अफगानी जंगों में भी तो हिस्सा ले लिया ना, वो भी तो हमारी गलती रही है ना। अमेरिका को अड्डे दे के, वो भी हमारा हमसाया मुल्क था, हमारे खिलाफ चला गया है। अफगानी देखे हमारे कितने खिलाफ है। वो कौन बनवाता है? आर्मी बनवाती है। ये आर्मी की बेचारी का क्या कसूर है? वो तो कुछ नहीं। पाकिस्तान के सदर में बोल रहे हैं, सदारत जो करती है वो करती है। अब आर्मी एक साइड पे हो गई है, सदारत एक साइड पे हो गई है। अब जब सदर भी आएगा उसको आर्मी हो देखेगी। क्यों? हमें आपको दफाई लिहाज देना है कि आपकी दिफाओं पे हमने बैठना है, कि हमारा नोटिफिकेशन बस यही है कि पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान हिफाजत रहे हमारी वजह से। हमारी वजह से आपको कोई टेंशन ना है कि मुल्क पे कोई दबाव ना हो। आपको पता है कि इतने भाई खड़े हैं कि इंडिया ने ओपन चैलेंज किया है कि पाकिस्तान से जब मर्जी जंग लड़ सकते हैं। किया है? उन्होंने किया है। इतनी शेलिंग करते थे, कुछ आपका खौफ ही नहीं है। हमारे पास भारत की तरफ से शेलिंग होती थी। शेलिंग होती थी। हम रह गए हैं महमूद गली में, सबसे हाइट 0 मीटर। बॉर्डर्स की बात आप कर रहे हैं, बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। ये बात है, बांग्लादेश बना पाकिस्तान से, आज बलूचिस्तान के लोग इंडिया से क्यों मदद मांग रहे हैं? मेरा सवाल ये, अगर आप बता सकें। पाकिस्तान आर्मी इनसे पीछे है, पाकिस्तान के सदर इनसे पीछे हैं,
अब आपको देखें, आप भी एक एंकर पर्सन हैं, ठीक है, मैं भी एक मुलाजम हूँ ठीक हो गया, एज आ आम आवाम है। हाँ। लो, यानी कि सिविलियन हूँ इस टाइम, नो ड्यूटी पे नहीं है। ड्यूटी पे नहीं है। इस बात का मुझे बताएं, क्या सदर आपस में मिलके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। पाकिस्तान का खाना खराब ही हमारे सदरों ने किया है। ठीक हो गया। इमरान खान जैसा लीडर है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, एक पढ़ा लिखा नौजवान आया, वो ठीक था, जो उसके नीचे वजीर हैं, मशीर हैं, वो करप्ट हैं। करप्शन लेके अगर किया, हाँ। उस लेवल से देखा जाए तो जहां उसने शादी की बरतानिया में गोल्ड स्मिथ की बेटी जमाइमा खान के साथ, बरतानिया का एक कानून है, वो कहते हैं कि अगर आप अपनी बीवी को तलाक देते हो तो उसका 1/2% आपको चला जाता। उसने पैसा नहीं देखा। दुनिया का 30वें नंबर पे अमीर तरीन है कि वो पाकिस्तान खरीदने की औकात रखता है। जैसे हम पाकिस्तानी लोग हैं, पैसा मिले तो हम घर बार भी बेच देते हैं। ये तो हमारी चीज़ें हैं। ये मसला है कि सदरों को चाहिए, सदारती सीटों पे जो बैठे हुए हैं, अच्छे डिसीजन अच्छे डिसीजन। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।